और बुलेटिन में अब आपको बताते हैं मिडिल ईस्ट से साल 2023 की आ रही साल की सबसे बड़ी खबर। और बड़ी खबर यही है कि इजराइल ने जो कहा वो करके दिखा दिया। बीती रात इजराइल ने ईरान पर मल्टीपल अटैक किए। ईरान को कई शहरों को एक साथ निशाना बनाया गया। राजधानी तेहरान से लेकर मिलिट्री सेंटर इस्फहान तक इजराइल ने एयर स्ट्राइक किए। कहीं फाइटर जेट से मिसाइल गिराए गए तो कहीं मिसाइल दूसरे शहरों में गिराए गए। कहीं ड्रोन से अटैक किए गए तो कहीं यूएवी से अटैक किए गए। आधी रात ईरान के कई शहर धुआं धुआं हो गए। सवाल यह कि क्या इजराइल ने तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी है? सवाल यह भी है कि क्या खाड़ी देशों में युद्ध का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है? ईरान पर हमले के बाद रूस इजराइल पर एक्शन लेगा, यह भी सवाल बड़ा है। क्या इजराइल के हमले में ईरान का एंड सेंटर तबाह हो गया है? क्या ईरान का परमाणु शक्ति बनने का सपना टूट जाएगा इस हमले के बाद से? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसके जवाब हो सकता है कि आने वाले वक्त में पता चले। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट से साल 2023 की सबसे बड़ी खबर, इजराइल ने ईरान में कई जगहों पर स्ट्राइक की। ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर भी अटैक किया गया है। ईरान के एम्यूनिशन डिपो को उड़ाने का दावा इजराइल की ओर से किया गया है। ईरान और इजराइल के बीच की अदावत किसी से छिपी नहीं है और खाड़ी देश किस तरह से इजराइल पर हमला करते आए हैं सब जानते हैं। और ऐसे में इजराइल जब अटैक करता है तो कुछ इस तरह के ही हालात बनते हैं। जब ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर हमला हुआ, तस्वीरें इस वक्त आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये हमले के बाद की तस्वीरें हैं। अब ये जो न्यूक्लियर सेंटर है वो कितना क्षतिग्रस्त हुआ है इस हमले के बाद, ये सवाल बड़ा है। क्या जो न्यूक्लियर हथियार के दम पर ईरान अपने आप को सुपर पावर की ओर देखता था, क्या उस पर एक बड़ा डेंट पहुंचा है इस हमले के बाद? क्योंकि तस्वीरें इस ओर इशारा करती हैं कि जितना बड़ा हमला किया गया, नुकसान भी हो सकता है कि उतना ही बड़ा हुआ हो। पिछले काफी दिन से सिर्फ जुबानी बातें हो रही, लेकिन इजराइल एक बार फिर से एक्शन में नजर आ रहा है। और अब सवाल यह है कि ईरान पर हुए इस हमले के बाद ईरान इस पर बदला कैसे लेगा? और हमला सिर्फ न्यूक्लियर सेंटर पर ही नहीं किया गया, बल्कि ईरान की ड्रोन फैक्ट्री पर भी हमले की खबर सामने आ रही है। रूस को भेजे जाने वाले ड्रोन फैक्ट्री पर हमला किया गया है। यानी कि रूस को जो ड्रोन भेजे जाते हैं और वो ड्रोन जो बनते हैं ईरान में, उस पर भी हमला किया गया। इजराइल के कई ड्रोन अटैक निशाने पर लगे हैं। और चलिए अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इजराइल के हमले के हालिया कारण क्या हैं, कि क्यों इजराइल हमले कर रहा है। अभी हाल ही में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से इजराइल ने इतना बड़ा हमला ईरान पर कर दिया? दरअसल 26 जनवरी की बात है जब वेस्ट बैंक में इजराइल फोर्सेस पर अटैक किया गया था। इजराइल फोर्सेस पर अटैक हुआ, तभी ये कहा जा रहा है कि बदले की कार्रवाई है। इजराइल फोर्सेस ने काउंटर ऑपरेशन चलाया था। ये 26 जनवरी की घटना है। ऑपरेशन में एक महिला समेत 9 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई थी। इसके बाद पूर्वी यरूशलेम के यहूदी मंदिर पर अटैक की जानकारी सामने आई थी और यह घटना जो थी वो 27 जनवरी की थी। उसके बाद से यह सवाल पूछा जा रहा था कि इजराइल क्या करेगा। गाजा पट्टी से मंदिर पर रॉकेट से हमला किया गया। यह 27 जनवरी की घटना थी। रॉकेट अटैक में 8 यहूदी नागरिक जो थे वो मारे गए थे। इजराइल का दावा है कि गाजा पट्टी को निशाना बनाया गया था और फिर ये जो तो इजराइल के हमले क्या बताते हैं, इसे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए इस पर बातचीत करने के लिए। मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ जुड़ गए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। सर मुझे ये समझाने की कोशिश कीजिए कि क्या ये जो पिछले हमले इजराइल पर हुए, खास तौर पर जो फिलिस्तीनियों की ओर से हमले की बात सामने आ रही थी, क्या उसका ये रिएक्शन है या फिर कोई एक अलग स्ट्रेटेजी है इजराइल की जो आने वाले वक्त में तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ पूरी दुनिया को ले जा रही है? हाँ, देखो अनुराग, इसको ऐसे देखना पड़ेगा। ये सच्चाई है कि ये जो अटैक हुए थे इजराइल पे, उसका भी एक बदला है। पर एक उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है
कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत नज़दीक है, और इसी प्रकार से जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको न्यूक्लियर डील कहते हैं, 2015 में साइन हुई थी। उसके तहत फिर जो इकोनॉमिक सैंक्शन हटे थी और ईरान को हिदायतें थी कि वो न्यूक्लियर की तरफ नहीं जाएगा, मगर 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इससे बाहर कर लिया। इसके बाद वो इनरिच यूरेनियम की तरफ बढ़ता जा रहा था और ईरान बिल्कुल नज़दीक है न्यूक्लियर हथियार बनाने के। अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बना देगा तो सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी मिडिल ईस्ट में, क्योंकि ईरान एक शिया देश है, इसकी प्रॉब्लम सऊदी अरेबिया से भी है, इजराइल से भी है, और एक इंस्टेबिलिटी का दौर आएगा। तो पहले भी इजराइल ने 2021 में भी स्ट्राइक किया था जब इसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे, और 2020 में इसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा था। तो ये भी सच्चाई है कि वो चाहते हैं कि इससे पहले कि ईरान न्यूक्लियर बने, उसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको बर्बाद किया जाए। तो वो उसके तहत भी एक किया गया है, और साथ में जो बदला लेना था, जो इजराइल पे अभी चंदे खाल में अटैक हुए हैं, वो भी शामिल है। तो ये दोनों बातें हैं, पर मुझे लगता है जो न्यूक्लियर वाली बात है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है सर, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगा, लेकिन बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। ईरान ने माना कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है, इजराइल के कई ड्रोन अटैक नाकाम किए गए, ईरान की ओर से ये बात कही गई है। डिफेंस सिस्टम ने इजरायली ड्रोन को मार गिराया, मिलिट्री वर्कशॉप को टारगेट किया गया था। डिफेंस सिस्टम में फंसने के बाद ड्रोन फट गए। हालांकि इसमें नुकसान कितना हुआ है, क्योंकि ईरान ये दावा तो कर रहा है कि उसने कई सारे हथियारों को ध्वस्त कर दिया जो इजराइल की ओर से भेजे गए, लेकिन जो तस्वीरें बताती हैं वो ये इशारा करती हैं कि हमले बहुत बड़े पैमाने पर किए गए थे। उस हमले में वो ड्रोन फैक्ट्री भी शामिल थी जहां से ड्रोन ईरान बनाता आया और दूसरे देशों को सप्लाई करता है। हालांकि ईरान की हथियार फैक्ट्री पर जो अटैक किया गया उसमें कई इजरायली ड्रोन्स को भी ध्वस्त किए जाने की बात कही जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली अटैक से ईरान में बड़ा नुकसान हुआ है। 14 इंडस्ट्रियल और मिलिट्री ठिकानों पर अटैक किया गया। एक रिफाइनरी, वेपन फैक्ट्री, ड्रोन फैक्ट्री तबाह हो गई है। इजरायली अटैक से ईरान में बड़े नुकसान की जानकारी आपको बता दें। 14 इंडस्ट्रियल और मिलिट्री ठिकानों पर कुल मिलाकर अटैक किए गए थे। एक रिफाइनरी, वेपन फैक्ट्री और ड्रोन फैक्ट्री पूरी तरह से तबाह हो गई है। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है कि वो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करे, और उसमें ये एम्यूनिशन फैक्ट्री जो होती है बहुत बड़ा रोल अदा करती है, और इस पर ये एक बड़ा डेंट पहुंचाने की कोशिश इजराइल की ओर से की गई है। अब ये कितना बड़ा डेंट है इसे समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमारे साथ एक शिवाजी जुड़े हुए, वो कह रहे थे कि ये हो सकता है कि न्यूक्लियर पावर को खत्म करने की एक बड़ी कोशिश की होगी। और ईरान इजराइल की दुश्मनी के कारण क्या है, ये दोनों देश एक दूसरे को जानी दुश्मन आखिर क्यों मानते हैं, इसके बड़े 5 कारण हम आपको बताने चाह रहे हैं। पहला कारण, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, यानी कि ईरान जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा है उस प्रोग्राम पर काम करने से आपत्ति है इजराइल को। दूसरा कारण हम आपको बता दें, देखिए दूसरा कारण जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मिडिल ईस्ट में बादशाहत की जंग है, उस बादशाहत की जंग में इजराइल अपने आप को कहीं ऊपर आंकता है खाड़ी देशों के मुकाबले। तीसरा बड़ा कारण, अरब वर्ल्ड में नंबर 1 बनने का संघर्ष, यानी कि खाड़ी देशों में कौन सा देश नंबर 1 है ताकत के मामले में, उसका ये संघर्ष। अगला पॉइंट हम आपको दिखाते हैं क्या बड़ा एजेंडा है जिसके चलते ये दोनों देश जाने दुश्मन है। फिलिस्तीन को ईरान का समर्थन है। फिलिस्तीन और इजराइल ये दोनों कट्टर दुश्मन है, और कट्टर दुश्मन होने के बाद ईरान जो है वो समर्थन देता है फिलिस्तीन को, और यही वजह है कि इजराइल और ईरान जो है आपस में इस तरीके से लड़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट आर्मी, तेहरान में देखे गए ईरान के फाइटर जेट, मिडिल ईस्ट में जंग का बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट में क्या एक और जंग का जो मोर्चा है वो खुलने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल ने घर में घुसकर ईरान पर हमले किए हैं, अब इसके बाद ईरान ने भी अपने आप को हाई अलर्ट पर कर दिया है। तमाम जो आर्मी है वो अब ऑपरेशनल मोड पर है, और ऐसे में क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, क्या पलटवार करने की स्थिति में है ईरान, सवाल बड़ा है। ये तेहरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ईरान के फाइटर जेट देखे गए। ये तेहरान की तस्वीरें हैं, और इसे किस तरीके से रिटेलिएट करता है ईरान, ये बड़ा सवाल। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ईरान के फाइटर जेट तेहरान में देखे गए। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, और ईरान पर जिस तरीके से हमले किए गए, उन हमलों के बाद
सवाल यही है कि क्या ईरान अब रिटेलिएट करने जा रहा है। एके सिवाज जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एके सिवाज सर, ये जो तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम दिखा रहे हैं कि तेहरान के आसमानों पर ईरान के फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि क्या ईरान तैयारी कर चुका है अब जवाब देने के लिए इजराइल को? हाँ, मुझको लगता है बिल्कुल। अनुराग, देखो पहले तो देखते हैं नुकसान क्या हुआ। जो ये स्ट्राइक हुई है, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को बर्बाद करना की जो काबिलियत है न्यूक्लियर हथियार बनाने की, उसमें कहीं ना कहीं डेंट आया ईरान में। दूसरा ये भी था कि इसका जो आर्मामेंट इंडस्ट्री जो ड्रोन वगैरह बना रही है, उसके ऊपर भी एक कहीं ना कहीं डेंट डालनी थी, क्योंकि वो ड्रोन जो है वो जो ईरान है वो दे रहा है रूस को, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब जिस प्रकार से इन्होंने ऑयल डंप में, अम्यूनिशन डंप में भी काफी जगह अटैक किया है इजराइल ने ईरान का, ये तो पक्का है ईरान कुछ ना कुछ तो इसका जवाब देगा। कब देगा, कहां देगा, ये सोचने का विषय है, मगर ईरान चुप तो नहीं बैठेगा। ईरान इसके ऊपर एक प्रकार से काउंटर तो करेगा, और आज करेगा, कल करेगा, और इजराइल में कहां करेगा इसका कहना मुश्किल हो सकता है, मगर ये स्ट्राइक तो करेगा, क्योंकि ना स्ट्राइक करना तो फिर तो ये हार मानने वाली बात है। ईरान आज की तारीख में आपको पता है वो लिमिटेड है, लीबिया, सीरिया वगैरह, क्योंकि बाकी जो देश हैं वो इतना नहीं, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर भी सुन्नी और शिया की जो एक लड़ाई है, क्योंकि ईरान शिया है और सऊदी अरेबिया, यूएई ये इकट्ठे हैं सुन्नी देश होके, तो एक प्रकार से ईरान के साथ जो है कहीं ना कहीं ज्यादा देश नहीं होंगे, कुछ एक देश होंगे, जबकि इजराइल के साथ जो है काफी देश है, स्पेशली अमेरिका है। सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह ये मुझे नहीं लगता ये ईरान का कहीं भी साथ देंगे, वो इनका तो कट्टर दुश्मन है ईरान, तो इसलिए ईरान के पास कोई खास मुझे नहीं लगता कि हेल्प मिलेगी, मगर ईरान खुद हमला करेगा, ईरान हमले का बदला देगा ऐसा लगता है, क्योंकि वो चुप रहने वाला नहीं। मगर इजराइल ने जो ये कार्रवाई की है तो इसका मतलब वेल प्लान की है, इसने न्यूक्लियर जो इसके कैपेबिलिटी बनाने की है उसको पक्का डेंट किया है, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बना लेता है तो फिर पूरी सिचुएशन चेंज हो जाएगी मिडिल ईस्ट में, ये याद रखो, क्योंकि ये बहुत करीब था इनरिच यूरेनियम करने के लिए, कि अब बहुत, मैं कहता हूं कि 95% के करीब वो बढ़ा चुका है। अगर वो लास्ट 5-10% रह रखा है, अगर अभी डेंट नहीं करेगा इजराइल तो फिर इट विल बी टू लेट। आई थिंक दैट इज व्हाई इजराइल हैज अटैक। और अमेरिका की कहीं ना कहीं इसके अंदर सहमति है, क्योंकि अभी जो एंटी ब्लिंकन है, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो भी आ रहे हैं इजराइल में, कल पहुंचेंगे, और वो मिडिल ईस्ट की यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अमेरिका को इन्होंने एक प्रकार से ब्रीफ नहीं किया। तो ये सच्चाई है, अमेरिका भी उसी पेज पे है, और इजराइल ने सोच समझ के ये हमला किया है। ठीक है सर, बिल्कुल प्लान नजर आता है, और उसी प्लान हमले का एक नतीजा ये कि 8 शहरों में तबाही मची है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, इजरायली अटैक के बाद ईरान में इंटरनेट सेवाओं को ठप कर दिया गया है। ईरान के 8 शहरों पर एयर स्ट्राइक हुई है, एक साथ ईरान के 8 शहर। वो शहर कौन से हैं? तेहरान, इस्फहान, कारज, खौय, अजर शहर, हमीदन, डेस्पुल, तबरीज, ये वो तमाम 8 शहर हैं जिस पर हमले किए गए। अब आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि दूरी कितनी है और कहां कहां ये हमले किए गए। देखिए, ये ईरान का मैप आप देख रहे हैं, और यहां पर देखिए राजधानी तेहरान, फिर उसके बाद आप देखिए अजर शहर। अच्छा, डिस्टेंस अच्छी खासी है। इस पर आप देखिए इस्फहान, यहां पर तमाम जो एम्यूनिशंस थे वो बनाए जाते थे। इसके बाद हमीदन देख लीजिए, डेस्पुल देख लीजिए, यानी कि तकरीबन सारा जो ईरान है इन हमलों से कवर कर दिया गया, और इसीलिए एक बड़े डेंट के तौर पर इसे देखा जा रहा है कि जो तमाम शहर थे जो रणनीतिक तौर पर एक बड़ी भूमिका निभाते थे ईरान में, उन्हें टारगेट किया गया है। और जैसा कि जनरल एके सिवाज सर ने भी कहा कि इन शहरों पर हमले करने से पहले ऐसा नजर आता है कि पूरी तरह से प्लानिंग की गई थी। आप देखिए, क्योंकि तेहरान ये जो हिस्सा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ईरान के लिहाज से राजधानी है, लेकिन इसके अलावा आप देखिए जो पोर्ट से लगता हुआ शहर है अजर शहर, इसके अलावा आप देखिए इस्फहान, क्योंकि यहां पर एम्यूनिशंस बनाए जाते थे, हमीदन, डेस्पुल, ये वो तमाम हिस्से हैं। आप देखिएगा कि पूरा जो ईरान है वो कवर हो जाता है इन 8 शहरों पर हमले के बाद, और इसीलिए ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक हमला कहा जाता है। सवाल वही है कि ईरान आखिर इसके बाद किस तरह से कदम उठाता है, क्योंकि इस हिस्से में, इस तेहरान के इस हिस्से में अब हवाई जहाज जो है, फाइटर प्लेन्स जो है वो उड़ते हुए देखेगा ईरान के।
तो क्या हमले किए जाएंगे ईरान की ओर से इजराइल पर, और कितने देश साथ में होंगे ईरान के, ये सवाल बड़ा है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में बड़ी खबर आपको बता दें, 28 जनवरी की रात ईरान पर डबल अटैक हुआ। 28 जनवरी की रात ईरान में भूकंप भी आया था। 5.9 तीव्रता से ईरान की धरती हिली थी। भूकंप की तीव्रता काफी ज्यादा थी, जिसके चलते 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तो एक तरफ तो इजराइल कहर बरपा रहा था, दूसरी तरफ जो प्राकृतिक आपदा थी वो भी ईरान को परेशान कर रही। 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफी प्रभावित हुआ इससे। और ये इजराइल के लिहाज से देखें तो ये सोने पर सुहागा हो गया। जिस नुकसान को वो पहुंचाना चाह रहा था ईरान को, वो नुकसान ईरान को हुआ है। और अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इजरायली अटैक का क्या कोई भूकंप कनेक्शन है। एलईडी के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था दरअसल। अब अटैक के वक्त क्या ईरान में वाकई भूकंप आया था, यह सवाल बड़ा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 5 कुछ की तीव्रता से धरती जो थी वो हिली थी, या फिर न्यूक्लियर सेंटर पर अटैक करने के चलते यह धरती हिली। यही सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि उसी जगह पर हमला किया गया था जहां पर न्यूक्लियर पावर को तैयार कर रहा था ईरान। न्यूक्लियर सेंटर पर धमाके में 5.9 तीव्रता की भूकंप देखने को मिला, जहां भूकंप में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। और इसी कनेक्शन को दरअसल हम समझने की कोशिश भी करेंगे। जहां इजराइल ने हमला किया वहीं पर भूकंप आया, तो क्या ये इजराइल के हमले के चलते धरती हिली है? ये सवाल बड़ा है, और इस सवाल को कैसे आने वाले वक्त में इसका जवाब ढूंढा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यहां पर जो कनेक्शन है वो यही होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ जनरल AK सिवाज जुड़े हुए। सर, अब जिस वक्त हमला किया गया, जिस जगह पर हमला किया गया, उसी जगह पर 5.9 की तीव्रता का भूकंप, क्या हमले के और भूकंप के बीच में कोई कनेक्शन है सर? अनुराग, ये कहना बड़ा मुश्किल है, मुझे लगता नहीं, क्योंकि हाँ, ये सच्चाई है कि जो टारगेट सेलेक्ट किए हैं इजराइल ने, वो बड़े सोच समझ के किए हैं। एक तो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कि आगे न्यूक्लियर हथियार ना बढ़ा पाए ईरान, दूसरा एम्यूनिशन डंप, F4 डंप, और जो तीसरा है आर्मामेंट इंडस्ट्री। कहने का मतलब यह है कि ईरान के फाइटिंग कैपेबिलिटी को अटैक करना और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को अटैक करना, ये क्या इससे कनेक्टेड है? जो इसका अर्थक्वेक आया, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अर्थक्वेक ऐसे आते नहीं है। अर्थक्वेक आने की और वजह भी हो सकती है, तो ये चांसेस कम लगते हैं, मगर इसके ऊपर पक्का कहना शायद अभी मुश्किल है, क्योंकि इसके जब थोड़ी सी सिचुएशन क्लियर होगी तो पता चलेगा। मगर ये सच्चाई है, ये सोची समझी साजिश के तहत प्लान्ड अटैक हैं, और उन जगह पर अटैक किए हैं जहां पर फाइटिंग कैपेबिलिटी या फाइटिंग जो मशीनरी है, ठीक है सर, उसके ऊपर अटैक ईरान। ठीक है सर, बहुत अहम पहलू आपने बताया। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चीजों को बताने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अजरबैजान की जमीन से ईरान पर हमला किया गया है। अजरबैजान एयरबेस से अटैक लॉन्च किए गए थे। अजरबैजान से इजरायली बेस से हमला किया गया, जहां ईरान पर हमला, खाड़ी देशों में फिर से एक बार युद्ध के आसार इससे बनते हुए नजर आ रहे हैं। जानी दुश्मनों के बीच में ये जंग है और अजरबैजान से ये हमले किए गए। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अजरबैजान के एयरबेस से ये हमले लॉन्च किए गए, इजरायली बेस से ईरान पर हमला, और खाड़ी देशों में एक बार फिर से इससे युद्ध के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं।